मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम ममता श्रीवास्तव है। ममता मैम, जैसा कि आप देख सकती हैं कि यहाँ पे सेंट जेवियर्स स्कूल के बच्चों ने, जो सेंट जेवियर्स स्कूल मालवीय नगर की शाखा है, वहाँ के बच्चों ने एक रैली निकाली है, मतदाता जागरूकता रैली, जिसको वो अपने विद्यालय से निकाल के और यहाँ रोड से होते हुए और ये गांधी पार्क में आकर इकट्ठा हुए हैं। तो इस रैली का क्या संदेश है और बच्चों के माध्यम से आप लोगों को, गोंडा की जनता को क्या संदेश देना चाह रही हैं? आज हमारे बच्चे ये सड़क पे आके लोगों से अपील कर रहे हैं कि 100% मतदान करें, वे अपना वोट बेकार ना करें। आज विभिन्न नारों के माध्यम से और विभिन्न लोगों के माध्यम से जन जन को ये संदेश देने निकले हैं हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे कि आप अपने मतदान का पूर्ण प्रयोग करें, इन्हें बिल्कुल बेकार ना जाने दें। उनका वोट कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में मेरे बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। कई लोग जो सड़क पे आ जा रहे हैं, कई दुकानदारों से, ऑटो वालों से, रिक्शे वालों से, सबसे उन्होंने अपील की है। जो हमारी ये जनता है, इन्होंने इन बच्चों के इस कार्य को बहुत ही सराहा है और कहा है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है बच्चों का, जो अवश्य सफल होगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चों का जो ये प्रयास है वो अवश्य सफल होगा और हमारा मतदान अधिक से अधिक गोंडा के जनता द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 3 फेज में इलेक्शन हो चुके हैं ऑलरेडी। चौथा फेज हमारा गोंडा कंस्टिट्यूएंसी का लोकसभा का इलेक्शन है। इलेक्शन में चाहे जो भी जीते, पर वोटर्स टर्नआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शन से देखा गया है हमारे यूपी में, खासकर इंडिया में ही, जो वोटर्स टर्नआउट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 65 to 68% ही जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है ऑन एवरेज। तो एक हेल्दी इलेक्शन होने के लिए, फेयर इलेक्शन होने के लिए एटलीस्ट 80% वोटर्स टर्नआउट होने चाहिए। और हमारा जो यूपी स्टेट है, ये सबसे बड़ा 80 सीट का सबसे बड़ा लोकसभा सीट है, जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर्स भी हैं। और गोंडा की बात करें तो 34 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के थ्रू अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें, तो ये बहुत बड़ा हमारा स्कूल की तरफ से एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि हमने एक मैक्सिमम मोबिलाइजेशन करके मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने। चुनाव के इस राष्ट्रीय महापर्व पर सेंट जेवियर्स स्कूल के बच्चों के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्टर, तख्तियां और स्वयं के उत्साह से लबरेज एक महान उद्देश्य को लेकर गांधी पार्क के पवित्र भूमि पर इन्होंने एक रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया। विद्यालय और ये बच्चे सभी साधुवाद के पात्र हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस राष्ट्रीय महापर्व पर वैश्विक परिवर्तित परिदृश्य में अपने मत का अधिकार समझे और संविधान में जो प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार लोगों को प्रदान किया गया है, यह केवल अच्छी सरकार चुनने के लिए नहीं, बल्कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप एक सर्वश्रेष्ठ लोक प्रतिनिधि को चुनकर विकास के कार्यों को एक स्वरूप देने का एक सशक्त माध्यम है। प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल के पश्चात हम असंतुष्ट जनप्रतिनिधि। Good morning everyone, I am Prakriti and today I am going to tell about the importance of voting in India. Voting is an integral part of democracy. It is necessary for people to have a voice. By voting you can create change and make difference in our community. The importance of voting cannot be undermined by any democratic country. It is not only a right but also a responsibility for people to vote. The main reason of the vote is you can select your user responsibility fairly by indirect democracy. Thank you. प्रतिज्ञा करता हूँ कि यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वयं और अपने परिवार को तथा समाज के अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करके 100% मतदान को प्रभावी बनाने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। हमारा अधिकार वोट है, हमारा अधिकार। देश तरक्की तभी करेगा लोकतंत्र की सुनो पुकार। देश तरक्की तभी करेगा
मतदान करने से हम अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। मतदान हमारा अधिकार है। 5 साल में 2 बार हमें अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। भारत की आजादी के बाद से ही हम लोगों के भारत में लोकतंत्र का शासन है। देश के हर नागरिक को इस हक का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 70% मतदान ही हुए, जबकि कम से कम 90% तो होना ही चाहिए था। आखिरी में मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप मतदान करने अवश्य जाएं। धन्यवाद।